आप सभी का स्वागत है स्मार्ट स्टडी 98 में। और जो भी इस चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि क्लास का कोई भी अपडेट आपको सबसे पहले मिल पाए। और जैसा कि देख रहे होंगे आप लोग कि 2-3 दिन से आप लोग को क्लास नहीं मिल पा रहा था, तो इसके लिए सॉरी। और कल से आपको पर डे करंट अफेयर्स और जीके जीएस का भी क्लास मिलेगा और आज 9 बजे आपको मैथ का क्लास दिया जा रहा है। तो देखिए, पहले तो हम लोग होमवर्क कर लेते हैं, जो पहले कुछ होमवर्क मिला था। तो होमवर्क में क्या था वो देखते हैं। वो बोल रहा है क्वेश्चन, नए बजट में केरोसिन तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है। ये आपको अंदाज उस दिन क्वेश्चन समझा चुके थे, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। 25% बढ़ जाता है। एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी कि केरोसिन पर कुल खर्च अपरिवर्तित हो। अपरिवर्तित मतलब कोई चेंज नहीं हो। तो देखते हैं क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करते हैं। नए बजट में केरोसिन तेल के मूल्य में 25% बढ़ जाता है। 25% बढ़ाते हैं, 25%, मतलब 1/4। इसको फ्रैक्शन में लिखे तो 4 से कितना बढ़ा, 5 हुआ। तो कितने का बढ़ोतरी हुआ, 1 का। तो 1 का कहाँ से हुआ, तो यहाँ 5 से हुआ। तो इसको परसेंटेज में निकालने के लिए हम लोग 100 लगाते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो 20 से कट जाएगा। तो हमारा आंसर निकल के आएगा 20%। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन देख लीजिएगा, फिर से समझा रहे हैं। नए बजट में केरोसिन तेल का मूल्य 25% बढ़ जाता है। 25% बढ़ाएंगे तो 1/4 आएगा, ठीक है। एक व्यक्ति को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी। 25% को लिखे 1/4, इसको सॉल्व किए और 20% हमारा आंसर निकल के आ गया। और अब हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, फिर 20% घटा दिया जाता है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की परिवर्तन होगा। तो क्वेश्चन कह रहा है, उसको लिख देते हैं। और आपको यहाँ पे एक चीज़ समझना है कि अगर कोई संख्या बोल रहा है कि बढ़ा देते हैं, ठीक है, और फिर बोलता है घटा देते हैं, और सेम संख्या से, जैसे संख्या सेम है 10% और 10%, जैसे सेम संख्या हो तो ये हमारा निकल के आता है। इसका डायरेक्ट आंसर होता है, ट्रिक है ये, x²/100, ठीक है। इसमें जो आंसर जो आएगा ये माइनस में आएगा, ठीक है। क्या बोले फिर सुन लीजिएगा। अगर कोई संख्या है, बोलता है पहले 10% बढ़ाते हैं और 10% घटाते 10% बढ़ाते और 10% घटाते हैं, लेकिन संख्या जो है सेम रहना चाहिए। तो हमारा आंसर डायरेक्ट निकल के आता है x²/100x, और जो आएगा आंसर माइनस में आएगा। उसी तरह से इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या है। 20%, 20 का स्क्वायर करेंगे और 100 लगाएंगे 20, तो हमारा आंसर निकल के आएगा 400/100। इसको काटेंगे तो 4। और हम जैसे कि पहले बता ही चुके हैं कि आपका आंसर जो है निगेटिव में आएगा, तो -4 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा था, एक व्यक्ति का वेतन में पहले 20% बढ़ा दिया जाता है और 20% घटा दिया जाता है। तो क्या बोले, बढ़ा दिया जाता है सेम संख्या रहे और घटा दिया जाता है सेम संख्या रहे। यहाँ सेम संख्या था तो हमारा आंसर डायरेक्ट निकल के आएगा x²/100। अगर इसको हम ऐसे बाय प्रोसेस सॉल्व करेंगे तो और ज़्यादा टाइम लगेगा। आप लोग को बाय प्रोसेस हम बता चुके हैं, इस कारण से शॉर्ट ट्रिक भी सीख लीजिए। और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है, ठीक है, और 10% फिर घटाया जाता है, तो प्रतिशत कमी या वृद्धि क्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो देखिए, वहाँ तो था सेम संख्या, तो हम लोग डायरेक्ट ट्रिक लगा के निकाल दिए। लेकिन यहाँ पे देखिए 20% बढ़ाया जाता है और 10% ही घटा। अगर 20% बढ़ाया जाता और 20% घटाया जाता तो वो ट्रिक लगाते वहाँ वाला, लेकिन यहाँ पे वो नहीं लगेगा। तो देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। इसके लिए आपको डायरेक्ट देखते हैं, x-y वाला फार्मूला आपको लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए, पहले 20% बढ़ाया जाता है तो 20% बढ़ा दिए, फिर 10% घटाया जाता है और -10 लगाए, 20 × 10 × 100
इसको जब सॉल्व करेंगे तो 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 निकल के आएगा माइनस, इसको सॉल्व करेंगे इधर तो हमारा 2 आएगा, तो कितना निकल के आएगा 8%। ये हमारा क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या बोला, पहले 20% बढ़ा दिया जाता है, तो 20% बढ़ा दिए, बढ़ाए मतलब प्लस है यहाँ, और घटाने का तो माइनस, तो माइनस घटा दिए 10%, और अगर दोनों में से किसी में भी माइनस आता है तो यहाँ पे हम माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो 20 इंटू 10/100 लगाए, इसको सॉल्व किए, हमारा ये आंसर निकल के आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रहा है किसी वस्तु पर लगाए गए कर में 10% की कमी हो जाती है और इसकी खपत में 10% बढ़ जाती है, तो इस वस्तु में होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। 10% में कमी की जाती है, 10%। 10% का मतलब क्या हो गया, 1/10, ठीक है। फ्रैक्शन में लिखे तो इसमें क्या कह रहा है, 10% की कमी की जाती है, 10 में क्या, एक 9 कमी की है। और फिर क्या बोलता है, 10% की बढ़ोतरी की जाती है खपत में, ये किस में किया गया, कर मतलब दाम में, और खपत किस में होगा, खपत होगा, तो खपत क्या करता है, 10% बढ़ाता है, 10 से 11 करता है, इसको 100 ये करेंगे तो गुना करेंगे, 100 आ गया, इधर गुना करेंगे 99 आ गया। तो बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, तो इस वस्तु पर होने वाली आय में प्रतिशत परिवर्तन कितना आ रहा है, तो हमारा 1% आ रहा है, यही हमारा आंसर है। अगला क्वेश्चन, एक वस्तु के कीमत में लगातार 2 बार 10% की क्रमगत वृद्धि की जाती है। डायरेक्ट जो बोल रहा है उसको लिखते हैं, 2 बार क्रमगत वृद्धि 10%, इसको फ्रैक्शन में 1/10 लिखते हैं, तो 10 लिखते हैं। क्रमगत वृद्धि 2 बार वृद्धि किए 10 से। और हाँ, एक ये पीछे वाला जो क्वेश्चन बताए हैं, इसमें एक आपका शॉर्ट ट्रिक जो लगा था वो भी लग सकता है, जैसे कि आपको बताए थे कि 10% की कमी की जाती है और 10% बढ़ जाती है, तो वो भी देख लीजिए। डायरेक्ट करते हैं, x²/100, ये आपको हम पिछले क्वेश्चन में बताए हैं, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे 100, 10 का स्क्वायर/100, तो ये हमारा क्या निकल के आ जाएगा, 100/100, ठीक है। इसको कटाएंगे तो हमारा कितना निकल के आएगा, 1% की कमी की जाती है, ठीक है। ये माइनस में आएगा, आपको हम बता चुके हैं। ये भी आपका आंसर शॉर्ट में निकल जाएगा, और ये आपको लॉग में हम बता दिए हैं जो बता रहे हैं। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। 2 बार क्रमगत वृद्धि किया जाता है, तो 2 बार क्रमगत वृद्धि हम कर देते हैं। 10%, 10 से 11, फिर 10 से 11, ये 100 हो गया, ये 121 हो गया, तो कितना का वृद्धि हुआ है, 21 का वृद्धि हुआ है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी, बढ़ी हुई कीमत कितना है, 121 में कितने कमी करनी होगी, कितना, तो 21 में किससे, 121 से इंटू 100, किससे कमी करने के लिए बोल रहा है, बढ़ी हुई कीमत कितना दिया हुआ है, तो 121, और इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर निकल के आएगा 17.36%। देख लीजिए, फिर समझा देते। एक वस्तु के कीमत में लगातार 2 बार वृद्धि की जाती है, 2 बार वृद्धि कर दिए, और फिर बोल रहा है पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने, जो बढ़ा हुआ, इसमें हमको प्रारंभिक वेतन, पुनः वस्तु की आरंभिक कीमत प्राप्त करने के लिए बढ़ी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो कितने प्रतिशत, 21 बढ़ा हुआ, इसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी हो, 121 में, 121 से 21, और इसको सॉल्व किए तो ये हमारा 17.36 आंसर निकल के आ गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी किताब का मूल्य पहले 25% घटा दिया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो कीमत में कितना वास्तविक परिवर्तन आएगा। क्वेश्चन जो बोल रहा है उसको लिखते हैं।
पहले 20% घटा दिया जाता है। घटाने में क्या बोले थे हम, माइनस लगेगा, ठीक है। और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, 20% बढ़ा दिया जाता है माइनस। अगर ये बोले थे कि अगर दोनों में से किसी में भी माइनस आए तो यहाँ पे हम माइनस आई इसको लिख देंगे 25 गुना 20/100, ठीक है। और इसको सॉल्व करेंगे तो -5 फिर -5, ये कितना आ जाएगा 25 गुना 20, 500, 500 को कटाएंगे 100 से तो 5 आएगा, माइनस में है तो ये कितना आ गया -10, मतलब -10% का मतलब डिक्रीज, -10% की कमी आएगा। यही क्वेश्चन कह रहा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है। एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% और बढ़ा दिया जाता है, तो बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए कि आरंभिक संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखिए वहाँ पे आपको हम बताए थे कि यदि दो संख्या, ये सेम संख्या एक बार घटाया जाता है एक बार बढ़ाया जाता है तो हम x²/100 करके निकालते हैं। लेकिन यहाँ देखिएगा दोनों साइड जो है बढ़ाया ही गया है, बढ़ाया 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% बढ़ाया जाता है। ये आप यहाँ पे गलती नहीं कीजिएगा क्योंकि 20% बढ़ाया गया है और फिर 20% बढ़ाया है। अगर यहाँ घटाया जाता तो वो फार्मूला लगता है, यहाँ ऐसे ही ये नहीं लगेगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। बीस प्रतिशत फ्रैक्शन में लिखेंगे इसको तो लिखेंगे 1/5। 2 बार इसको क्या किया है, बढ़ाया गया है तो क्या हो गया 5 से 6 किया गया है, फिर 5 से 6 तो 25, ये हो गया 36। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ है, 11 का। 11 बोल क्या रहा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है तो बढ़ाई गई संख्या को कितने प्रतिशत घटाया जाए। बढ़ाई गई संख्या कितना बढ़ गया है 36, 11 बढ़ा है। कितना घटाया जाए कि आरंभिक संख्या 11 घटाया जाए तो प्रतिशत में इसको निकालना है तो निकालेंगे 11 कहाँ से, तो 36 से इंटू 100 लगाएंगे तो इसको 4 से कटाएंगे तो 25 आएगा हमारा, इसको 4 से कटाएंगे तो 9 और इसको सॉल्व करेंगे। 25 को 10 से गुना करेंगे कितना हो गया 250, फिर उसमें 25 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 275 डायरेक्ट, और उसके बाद ये हो गया आपका 9। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा निकल के आएगा 30 5/9%। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या 25% बढ़ा दी गई। कोई कंपनी में 25% मजदूर की संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है, तथा प्रति व्यक्ति मजदूरी में 25% की कमी कर दी गई। 25% की कमी कर दी गई। परिणामतः मजदूरी में x% की गिरावट आ जाती है तो x का मान ज्ञात करें। परिणाम निकलता है तो x% की क्या आती है, गिरावट आ जाती है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए क्या रहा है, तो इसको जैसे बोल रहा है वैसे लिख देते हैं। तो यहाँ देखिए एक चीज, 25% क्या किया जा रहा है, बढ़ा रहा है, ठीक है। किसी कंपनी में मजदूरों की संख्या में 25% बढ़ा दिया जाता है तथा प्रति व्यक्ति मजदूरों में 25% घटा दिया जाता है, मतलब कमी कर दी जाती है। तो हमारा यहाँ पे डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा x²/100 कर देंगे। जो आंसर आएगा वो निगेटिव में आएगा। बस इतना ही करना है, आपका आंसर आपका पॉकेट में। तो यहाँ निकल के आ रहा है 25 का स्क्वायर/100 कर देंगे तो हमारा निकल के आएगा 625/100। इसका आंसर हो गया 6.25। और इसको लिखेंगे फ्रैक्शन में तो हमारा आंसर निकल के आएगा, फ्रैक्शन में नहीं, इसको तोड़ के लिखेंगे तो हमारा आएगा 25/4%। ये हमारा आंसर है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं और फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर योरसेल्फ, बाय।